कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वैत और अद्वैत का जो मूल धारणा है वो ये है कि द्वैत अर्थात दो दो सेपरेट एंटिटी, और अद्वैत का अर्थ होता है कि एक ही एंटिटी। तो जो अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी ये मानते हैं कि भगवान निराकार है, एक ही है। भगवान जो कृष्ण भगवान है तो हम भी भगवान का अंश है और हम भी भगवान ही है। हाँ। हम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों पृथक नहीं है। ये मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या बोलते हैं? प्रभुपाद ने अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं। ये है द्वैत, कि हम परम ब्रह्म नहीं है, हम परम ब्रह्म के अंश अंश है मात्र। पर जो अद्वैतवादी है वो कहते हैं कि जी नहीं, हम भी परम ब्रह्म है और हमारे मृत्यु के पश्चात हम उनमें विलीन हो जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे। तो हम एक ही है, हम अलग नहीं है। ये तो हमारी माया है। वो कहते हैं ये जो शरीर है या ये जो हमारी भौतिक जीवन है, ये पूर्णतः माया है। संसार भी माया है पूरा, ये जीवन ही माया है, ये है नहीं। हम जो है, हम है नहीं, हम भगवान ही है। इस प्रकार का एक धारणा है अद्वैतवादी। तो वो भगवान को अलग से नहीं देखते और भगवान के रूप नहीं देते, क्योंकि भगवान पे विलीन होना है तो भगवान को रूप नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए जो कृष्ण का रूप है, ये रूप भी माया है। वो कहते हैं कृष्ण का रूप भी माया है, असल में वो निराकार है, निराकार ब्रह्म है। इसलिए उनको कहते हैं मायावादी है। उनके लिए सब माया है। और जो द्वैत है वो मानते हैं कि ये भगवान का अंश है और ये जो भगवान है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनका एक रूप है, उनका गुण है, उनका लीला है, उनका धाम है, उनके कथाएं हैं, उनमें वो आनंद लेते हैं और स्वयं को उनका अंश मानते हैं। इसके ऊपर महाप्रभु ने, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका ऊपर और एक एक नए मतवाद दिए। उन्होंने बताया कि अचिंत भेदाभेद, एक तो हो गया द्वैत जो कि दो है, एक जो हो गया अद्वैत जो कि एक है। महाप्रभु कहते हैं कि ये द्वैत भी है, अद्वैत भी है। ये अचिंत भेदाभेद है। ये भेदाभेद, भेद और अभेद दोनों में जो एक होना, एकत्वम और पृथक, हमने जो ईशोपनिषद में पढ़ा है कि भगवान के हम कैसे हैं। हम भगवान के एक क्षुद्र अंश है, पर भगवान के गुण के हिसाब से, गुणों के हिसाब से देखा जाए तो हम भगवान से एक है। वही गुण है, क्योंकि हम भगवान के अंश है तो वही गुण हमारे में है जो भगवान में है। जिसका उदाहरण प्रभुपाद समझाते हैं कि समुद्र, समुद्र का जल हम लेते हैं एक ग्लास में। मान लीजिए एक ग्लास में यदि हम समुद्र का जल ले तो उस जल में जो गुण होंगे, मान लीजिए जो मिनरल होंगे, जो सॉल्ट्स होंगे, समुद्र में भी वही है। तो गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक है, पर मात्रा के हिसाब से देखा जाए, यदि यदि हम मात्रा को देखें तो ये ग्लास का जल समुद्र के सामने नगण्य है, तुच्छ है, क्षुद्र है। तो ये मात्रा में वो भेद है, पर गुण में अभेद है, अभिन्न है। उसी का और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे अग्नि और स्फुलिंग। स्फुलिंग क्या होता है? स्फुलिंग भी अग्नि ही है गुण के हिसाब से, पर मात्रा के हिसाब से वह कुछ नहीं है। जैसे ही अग्नि से दूर हो जाता है धीरे धीरे वो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब तक वो अग्नि के साथ होता है तभी उसका अस्तित्व है। तो इस प्रकार से द्वैत और अद्वैत को समझाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हम द्वैत भी है, हम अलग अलग भी हैं और एक भी है। एक है हम गुण से, और अलग हाँ अलग अलग है
मात्रा से, क्वांटिटी से, क्वांटिटी वाइज वी आर सेपरेट, क्वालिटी वाइज वी आर सेम। ये है अचिंत्य भेदाभेद मतवाद जो चैतन्य महाप्रभु दिए है। ठीक है, ये इसका सिंपल व्याख्या है जो मुझे पता है। और मुझे इसमें बस भक्ति शास्त्र में करवाया था, इसका क्वेश्चन भी आए थे इसमें भक्ति शास्त्र किया जब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। ठीक है, ओके बराबर प्रभु जी, दोनों उदाहरण न दिए थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु की हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। माता जी, ये मैं जो जितना समझ पाया हूँ उतना समझा पाता हूँ। इसमें आप सभी का इसमें इनपुट रहते हैं, जिससे कि ये हो पाते हैं, समझा पाता हूँ या समझ पाता हूँ। तो हम अपना ये अवसर जो हमें प्राप्त हुई है उसको हम व्यवहार करते हैं भगवान के कुंती माता की स्तुति, कुंती स्तुति जो अद्भुत स्तुति है। ये स्तुति अद्भुत है, कारण कुंती महारानी अपने जीवन में अथाह दुखों से गए हैं। दुख कष्ट जैसे उनका चिर साथी बन गए थे, उनका साथी संगी बन गए थे, उनका अंग बन गए थे एक। सतत उनके साथ दुख रहते थे, पर वह भगवान को किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, वो गिना रहे हैं वो समय, किस समय आपने हमें रक्षा की। वह भगवान के नाम का स्तुति कर रहे हैं, भगवान के रूप का स्तुति कर रहे हैं, भगवान के गुण लीला इत्यादि स्मरण करा रहे हैं, और भगवान को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। तो उसमें से हम उसी श्रृंखला को आज पुनः हम आगे बढ़ाते हैं, और कुंती स्तुति का जो श्लोक हमने आधा में छोड़ दिया था उसको हम आज पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की स्तुति जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय और 18वां श्लोक, अष्टादश श्लोक से प्रारंभ होते हैं। हम एक बार श्लोकों को पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मैं शेयर करूंगा स्क्रीन ताकि सभी जन देख पाए। जिनके पास श्रीमद् भागवतम है
कृपया वो अपना भागवतम निकाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अथवा ये स्क्रीन में शेयर्ड है, आप देख सकते हैं इसमें भी कुंती महारानी की स्तुति। ये भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय अष्टादश श्लोक से प्रारंभ होते हैं। इसमें बताते हैं, कुंत उवाच नमस्य पुरुषं तद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बाहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाघोषजमद्वयम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटनाट्योधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलमात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्यामहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मिहुर्विपुद्गनात् ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास पृष्ठतः मृधे मृधेनेक महारथास्रतो द्रन्नास्रताश्चास्म हरेभिरक्षितः विपदः सन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम्। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं और ये अत्यंत अद्भुत प्रार्थना है। जब हम इस श्लोक का चर्चा करेंगे, ये 25 श्लोक संख्या 25 का जब हम चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे कि ये अद्भुत प्रार्थना है। विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनः भव दर्शनम, गंभीर भाव है। पर हम इस श्लोक में यहाँ तक हमने चर्चा किया था कि भगवान के जो कुंती महारानी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अपने हमें कहाँ कहाँ हमें रक्षा किया, कहाँ कहाँ हमें किस किस प्रकार से हमारी रक्षा की आपने, किस किस समय हम विपद में थे, हम कितनी विपत्ति में थे, जब भी हम विपत्ति में थे तब अब आए थे, आके हमारी रक्षा की थी। प्रार्थना का प्रारंभ करते हैं, वह नमस्य पुरुषम तो एकदम भगवान का स्वरूप को समझाते हैं, भगवान का स्वरूप को बताते हुए कि आप प्रकृत आदि पुरुष हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे, यद्यपि आप मेरे इस भौतिक दृष्टि से मेरे आप भतीजे हो, मेरे भ्रातुष्पुत्र हो, पर आप आदि पुरुष हो और आप प्रकृत ईश्वर हो। प्रकृत ईश्वर, द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम, जो समस्त जगत में भीतर और बाहिर सभी जगह पे व्याप्त है, पर अलक्ष्यम, दिखते नहीं है, हमें दिखते नहीं है। ना दिखने का कारण क्या है, क्यों नहीं दिखता है? माया जवनिका छन्नम अज्ञाघोक्षजमद्वयम, माया जवनिका छन्नम, हमारे सामने एक माया का जवनिका, माया का चादर पड़ा हुआ है, और आप हैं अधोक्षज, हम सब अध है, आप
हम सबके इतने ऊपर है कि हम आपको समझ नहीं पाते हैं। एक तो हमारा माया है, माया के कारण आप अव्ययम है? आपका कभी जो अव्यय अर्थात जो जिनका क्षय नहीं होता है वो है आप। हाँ? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मुझे हमें क्यों नहीं दिखता है? आपका आप सदा सर्वदा सभी जगह पे व्याप्त हो, पर हमें क्यों नहीं दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है? महारानी कहते हैं न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, क्योंकि हमारा दृष्टि मूढ़ है, मूर्ख है। मेरा दृष्टि में त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण दृष्टि है मेरी, मैं मूर्ख हूँ, इस कारण मैं आपको देख नहीं पाता हूँ। जिस प्रकार एक चरित्र अभिनेता अभिनेता को उस चरित्र के रूप में देख के वो उनका असल रूप नहीं देख पाते हैं, उस चरित्र को ही मान लेते हैं। कोई अभिनेता मान लीजिए हनुमान का चरित्र निभा रहे हैं, तो हम उनका असल रूप ना देख के उनको हनुमान मान लेते हैं। इस प्रकार क्योंकि हमारा मूढ़ दृष्टि है, हम मानते यही हनुमान है, और हम जानते नहीं है कि पीछे इनका कोई नाट्यकार है, कोई अभिनेता है। तो माल कुंती इस प्रकार से बता रहे हैं कि न लक्ष्य से हमें दिखते नहीं है, कारण हमारा दृष्टा मूढ़ है, हमारा दृष्टि मूर्खपूर्ण है? ये है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। तो हम मूर्ख हैं, किनको दिखते हैं? तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलम आत्मनाम। आप क्या होते हो? भक्ति योग विधानार्थम, आप भक्ति योग देने के लिए किनको? परम हंसा नाम, जो परम हंस है, जो मैटर और स्पिरिट, जो भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को समझ सकते हैं, पृथक पृथक कर सकते हैं, और आध्यात्मिक को ग्रहण करते हैं और भौतिक को छोड़ सकते हैं, वह है परम हंस। उन परम हंसों को आप, और मुनि नाम, जो मुनिगण है जो आपके ध्यान में व्यस्त है, वह, और अमलम आत्मा नाम, वह आत्मा, वह जीव जो अमल है, जिनमें मल नहीं है, शुद्ध जीवों को आप क्या करते हो? भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग सिखाने हेतु, भक्ति योग के विषय में उनको दिखाने के कारण आप क्या करते हो? इस धरातल पे, इस जगत पे आते हो। प्रथम पश्चिम में ही श्रिय, मैं एक साधारण नारी हूँ, मैं एक साधारण जीव हूँ, मैं ना तो परम हंस हूँ, ना मुनि हूँ, ना अमलम आत्मनाम हूँ। मेरे मन में तो मैल है, मैं तो मुनि की तरह ध्यान में बैठ नहीं पाता हूँ, आपको निरंतर आपका ध्यान में लगा नहीं रह पाता हूँ। ना ही मैं परम हंस हूँ, मैं तो मैटर और स्पिरिट को, मैं तो भौतिक और आध्यात्मिक को पृथक नहीं कर पाता हूँ, मैं तो भौतिक वस्तुओं से विमोहित रहता हूँ। तो ये हमारी अवस्था है, माता कुंती बता रहे हैं। तो प्रथम पश्चिम में हम कैसे देखेंगे? हमारे लिए आप अदृश्य हो, कारण हमारी ये त्रुटियां है, इस कारण हम नहीं देख पाते हैं आपको। पर यद्यपि हम आपको नहीं देख पाते हैं, पर हम जानते हैं आपका नाम रूप गुण लीला हम जानते हैं। इस प्रकार माता कुंती बताते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक नामों के साथ में भगवान के एक लीला को स्मरण कराते हैं, भगवान के रूप का स्मरण कराते हैं, भगवान के जन्म समय, जन्म वृत्तांत, भगवान के पूर्वज, भगवान के बाल्य लीला और भगवान के पौगंड लीला, इन सब का, वृंदावन का स्मरण कराते हैं माता देवती। हाँ? और भगवान के रूप के वर्णन करते हैं यहाँ पे कि कितने सुंदर रूप है भगवान के। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगय। आपके समस्त रूप ही मानो कमल सदृश है, मानो पद्म, नील पद्म, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। नील पद्म, साधारणतः पद्म फूल हम देखते हैं जो कि लाल होते हैं। हाँ? नील पद्म आप हो, आप वो नील पद्म हो जो कि दुर्लभ है? और आपके समस्त शरीर पंकज है, तो शरीर जैसे पद्म फूल से अंकित है। हाँ? पंकज नाभाय, प्रभु तात्पर्य में पंकज नाभाय के विषय में लिखते हैं
कि पंकज नाभय, पंकज नाभ भगवान का नाम होता है। इस कारण से भी, कारण भगवान क्या होता है, सृष्टि के पश्चात वह गर्भोदय शाही विष्णु में अवस्थित होते हैं और उनके नाभि से एक पद्म फूल का उद्गम होते हैं और वहां पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का जन्म होते हैं। भगवान के नाभि पद्म से भगवान का, ब्रह्मा का जन्म होता है, जो कि सृष्टि करते हैं। तो ये कारण है भगवान को पद्मनाभ बोला जाता है, ये भी कारण है। और ये कारण है तात्विक, तत्वों से शास्त्रीय कारण है। और जो हमारे आचार्यगण, वह अपने भाव में, प्रेमा भाव में रहते हैं, वह बताते हैं कि नहीं, ये तो है, ये तो अवश्य ही सत्य है, पर माता देवकी को इन तत्वों से क्या लेना। माता देवकी तत्वों में नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो स्मरण कर रहे हैं कि हे कृष्णा, यद्यपि आप अभी द्वारकाधीश हो, पर मैं आपके बाल्य लीला का दर्शन किया हूँ, आपके बाल्य लीला, हाँ? जब आप अपने माता यशोदा को किस प्रकार आप सताते थे, हाँ? वह समय में स्मरण करता है, जिस समय आपके नाभि को देखा जा सकता था, दृश्यमान थे। वह पंकज स्वरूप, पंकज सदृश, वह पद्म फूल सदृश नाभि आपके, वह स्मरण दिलाते हैं। और ये हमने चर्चा किया था कि ये जो पद्म फूल है, ये पद्म फूल का अ, एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है कृष्ण के विभिन्न रूपों में। जैसे इस श्लोक में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान श्री राम का, राम रूप में जब आते हैं भगवान, तब भी उनका यही अ, राजीव नेत्रम कहा जाता है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रम रघुवंशनाथं करुणारूपं तं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं उस रामचंद्र का, ये अ, रामायण के प्रारंभ में ये प्रार्थना करते हैं वाल्मीकि मुनि। वो कहते हैं, मैं उन राम का शरणम प्रपद्ये, उनका शरण लेता हूँ, उनका शरण, उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ। कौन? जो लोकाभिरामम, लोगों को, समस्त जनों को आनंद प्रदान करते हैं, हैं? रणरंग धीरम, रण में धीर रह के, पुरुष एक वीर की तरह वो युद्ध करते हैं। राजीव नेत्रम, उनका नेत्र राजीव, कमल जैसे है, हैं? एक कमल की तरह उनका नेत्र है। रघुवंश नाथम, वो रघुवंश के, रघुवंश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जन थे, हैं? उनमें उनका नाथ है वह श्री राम, सबसे श्रेष्ठ है श्री राम। और करुणा कारुण्य रूपम, आप करुणा का, दया का रूप हो, दया का प्रतिमूर्ति हो, आप में दया पूर्णतः भरे हुए हैं। करुणा करम, करुणा का आकर, करुणा का खनी हो। जैसे सोना जहाँ पे मिलता है, सोने का खान, हाँ, खान में सोना मिलता है, उसी प्रकार आप करुणा का खान हो, करुणा करम, करुणा से भरे हुए हैं आप। उस रामचंद्र का शरणाम प्रपद्ये, उस रामचंद्र का मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार वाल्मीकि ने करना है। तो उसमें भी भगवान राम का जो वर्णन हुआ है वह राजीव नेत्र। और हमने यहाँ पे देखते हैं, नमः पंकज नेत्राय, उसका नेत्र पंकज सदृश। इस पर हमने चर्चा किया था, इस पर बहुत ही सुंदर रूप। और यहाँ पे हमारा चर्चा आके रुकी थी। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरं सुचार्पिता। यथा ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, जिस प्रकार, हे कृष्ण, ऋषिकेश अर्थात कृष्ण, हाँ? खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता, जिस प्रकार कंस ने
बहुत लंबे समय तक देवकी माता को, हाँ, खल करके उनको बंदी बना के रखा था, और आपने उनका उद्धार किया। जिस प्रकार आपने अपनी माता, अपनी माँ देवकी का उद्धार किया। विमो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गना। उसी प्रकार आपने भी विमोचिताहं, हमें मुक्त किया, सहा आत्मजा, मेरे आत्मजा अर्थात मेरे संतानों के सहित, मेरे संतानों के साथ में मेरा, मुझे कई बार आपने क्या किया, विमोचित किया, मुक्त किया। विभो, हे प्रभु, हे महान भगवान, हाँ, आपने तयैव नाथेन मुहुर विपद गना, एक विपद नहीं, मुहु बार बार विपद आते रहे मेरे पास, और आप प्रत्येक बार आप मुझे उस विपदों से मुक्त किया, मुक्ति दिया मुझे। शिला प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि माता देवकी को आपने एक बार मुक्त किया था। माता कुंती कह रहे हैं, माता कुंती का भाव ये है कि आपने अपने स्वयं के मातृ देवकी को एक बार आपने उनका रक्षा किया, एक बार उद्धार किया, पर मैं एक साधारण स्त्री, मुझे तो आपने बार बार रक्षा किया, बार बार विपदों से आपने मुझे रक्षा की, जब भी मेरे विपद हुए आप थे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अपने उन भक्तों को अधिक महत्व देता है जो अधिक विपद में है। एक तो ये पॉइंट है कि जो भक्त अभी अधिक विपद में है उनको अधिक ध्यान रखते हैं भगवान। द्वितीय, अपने शुद्ध भक्तों को वह विपद में जाके देखते हैं, क्योंकि विपद में जब जाते हैं तब हम भगवान को स्मरण करते हैं, तो अन्यथा हम भगवान को स्मरण करना भूल जाते हैं। हाँ, तो विपद होने का ये भी एक कारण है कि हम भगवान के शरणापन्न हो, भगवान के शरण ले। तो ये भी एक कारण है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को विपदों से निकालते हैं। जैसे कहते हैं सोने को तपाया जाता है, तब सोना, प्योर सोना निकलते हैं, शुद्ध सोने निकलते हैं और चमकते हैं, उज्जवल होते हैं। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों को इस विपदों से जब निकालते हैं तो वह और उसमें चमक आते हैं उनमें। तो माता कुंती बता रहे हैं कि आपने अपनी माँ को एक बार विपद से जिस प्रकार से बचाया था, मुझे आपने बार बार मुहु बार बार आपने उन विपदों से रक्षा की। वो क्या क्या विपद थे, क्या क्या किस विपदों से रक्षा किया, बता रहे हैं। विषान, भीम को विष दिया गया था, आपने रक्षा की। हाँ? महाग ने हमें लाक्षागृह में समस्त हम पांचों को मारने का प्रबंध किया था, पर आपने रक्षा की। पुरुषाद दर्शनाथ, एक भयानक राक्षस, हिडिंबा नामक राक्षस, उनसे हमें। सुंदरी माँ ଥିଲା कैसे ना की घरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप सभी जन कृपया म्यूट में रहे। आ रहे हैं, किसी को कुछ कहना है तो है, अरे अन्यथा म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ म्यूट कर रहा हूँ, तो नहीं तो भूल ही रहा। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ थे। महा विषान महाग्नि, पुरुषाद दर्शनाथ, महान एक भयानक राक्षस, हम वनवास में थे, एक भयानक राक्षस, हिडिंबा नामक राक्षस हमें आक्रमण किया था। उनसे हम
अपने हमारी रक्षा की। हैं? असत सभाया, माता कुंती उस राजसभा को असत सभा कह रहे हैं। असत सभा कारण जिस सभा में दूध क्रीड़ा हो रहे हो, गैम्बलिंग जुआ हो रहे हो, हाँ, वह सत सभा नहीं हो सकता है। जिस सभा में वो राजसभा है, वह कौरवों के राजसभा थे, वहां पे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, समस्त गुरुजन थे, पर वो असत सभा कारण उस सभा में एक दूध क्रीड़ा हो रहा था, जुआ हो रहा था, गैम्बलिंग हो रहा था। द्वितीय, उस सभा में एक अबला नारी का लाज रखने के हेतु कोई नहीं आगे बढ़ के आया था, जो कि क्षत्रिय का धर्म ही होता है रक्षा करना। जो भी दुर्बल है उनका रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। और उस राजसभा में एक अबला नारी को विवस्त्र करने का प्रयास चल रहा था और कोई आगे बढ़ के नहीं आया था। तो वो है असत सभा। वह बाध्यतः कितना भी वह ज्ञानी गुणी हो, पर यदि कार्य असत है तो वह असत है। माँ कुंती यहाँ पे अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो सभा असत था जहाँ पे मेरे पुत्र वधू का, हाँ, वस्त्र हरण का कार्य चल रहा था और सभी मूक दर्शक बन के देख रहे थे। इसका चर्चा हमने किया कल, असत सभाया। और क्या किया? वनवास कृष्ठतः, वनवास, वन में हम रहे। कितने विपदे आए वन में। कारण देखा जाए तो ये पांडवों का, माता कुंती के साथ पांडवों का समय अधिक वन में बीता है। उनका समय अधिक गया है वन में, वनवास में। एक बार जब लाक्षागृह जल जाते हैं तब वो वहां से जब चले जाते हैं, कृष्ण के सहायता से बाहर चले जाते हैं, वो छुप के रहते हैं, कई वर्षों तक वनों में रहते हैं। एक बार जब ये दूध क्रीड़ा के बाद जब वो 12 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है और उसमें भी 1 वर्ष अज्ञातवास होते हैं। अज्ञातवास अर्थात वो उस प्रकार में वन में रहेंगे कि किसी प्रकार उनको कोई पहचान ले, समझ ले, देख ले, तो पुनः उनको 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। दुर्योधन ने इस प्रकार चाल चला था, दुर्योधन और शकुनी, कि वह इस प्रकार का व्यवस्था किए थे कि तुमको हम मार तो नहीं पाए, पर इस व्यवस्था करेंगे, इसी व्यवस्था करेंगे, इसी प्रक्रिया बनाएंगे कि तुम कभी आ ही नहीं पाओ राजसभा में, राज्य का मांग कर ही नहीं पाओ। कारण 1 वर्ष बहुत लंबा समय अवधि होता है। उस समय यदि हमने आपको देख लिया, किसी ने आपको पहचान लिया, तो पुनः 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। तो शकुनी और दुर्योधन बहुत खुश थे कि ये तो गए, इनका तो अभी कोई चांस नहीं है, 1 वर्ष कहाँ छुपे रहेंगे, इनको तो पकड़ ही लेंगे, फिर वनवास में भेज देंगे। पर भगवान भगवान का प्लान और कुछ है। भगवान ने बार बार विपदों से उनका रक्षा करते हैं। एक विपद जैसे हम जानते हैं सभी, जैसे गोपन में जब होता है वनवास में, तो उनके भगवान कृष्ण माँ द्रौपदी को एक अक्षय पात्र देते हैं और कहते हैं कि इस पात्र में भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम नहीं खा लोगे। द्रौपदी को कहते हैं कि यहाँ पे वन में तुमको भोजन की व्यवस्था होगी नहीं, सदा सर्वदा सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो भगवान ये भी एक रक्षा करते हैं उनको, उनको भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। और उसमें यही रहता है कि जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक उसमें अफुरंत निकलते रहते हैं। अक्षय पात्र है, क्षय नहीं है, खत्म, उसका कभी समाप्त नहीं होते हैं वो अक्षय पात्र से भोजन। पर उसमें भी
दुर्योधन ने एक चाल चला। वह जानते थे कि किस समय द्रौपदी भोजन करते हैं। वह दुर्वासा मुनि को भेजते हैं, दुर्वासा मुनि को स्तुति करते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनको तुष्ट करते हैं, करके उनको भेजते हैं पांडवों के पास। क्या पांडवों के पास जाइए, वो पांडव आपसे मिलना चाहते हैं। और इस ऐसे समय भेजते हैं जिस समय द्रौपदी का भोजन हो चुका होता है। दुर्वासा मुनि आते हैं अपने 60,000 शिष्यों को लेकर, अकेले नहीं आते, वो अकेले काफी है पर 60,000 शिष्यों को लेके आते हैं। अब ब्राह्मण आते हैं जब, तब क्षत्रिय का धर्म है, कभी गृहस्थ का धर्म है, जब ब्राह्मण आते हैं तो उनका सत्कार किया जाए, उनको उस प्रकार उनका सेवा किया जाए। तो जब आते हैं उनको वार्ता होती है, तो उनको अभ्यर्थना करते हैं और बताते हैं कि आइए बैठिए। हाँ, दुर्वासा मुनि कहते हैं कि ठीक है, हम स्नान करके आ रहे हैं, अब भोजन तैयार रखो, हम आपके यहाँ पे प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा मुनि नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, और इधर द्रौपदी भीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब क्या करें, मेरा भोजन हो चुका है, एक दाना भी नहीं है, और इसके सिवाय अक्षय पत्र के छोड़ के हमारे पास भोजन का और कोई उपल ये भी नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे कि हम भोजन का प्रबंध कर सके। और इस अल्प समय में हम कैसे करेंगे, कैसे प्रबंध करेंगे, है ना? जब इसे विपद में होते हैं, जब भी विपद में आ जाते हैं, तो वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो द्रौपदी कृष्ण को बुलाते हैं, हे कृष्ण, हे सखा, ये कैसी विपद में डाल दिया मुझे, क्या करूं, किस प्रकार मैं सत्कार करूं। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों को लेके आए हैं, उनका सत्कार मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जैसे ही पुकारते हैं, भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित होते हैं, वहां पे आ जाते हैं। अद्भुत है, कृष्ण आके बोलते हैं द्रौपदी को कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। द्रौपदी कहते हैं, मैंने आपको पुकारा इसलिए कि मेरे पास भोजन नहीं है, भोजन की प्रबंध करना है, आप स्वयं ही भोजन मांग रहे हो। है? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं, भोजन तो होंगे आपके पास, आप छुपा रहे हैं, देखो भोजन तो होंगे आप लाओ वो पात्र। तो वो पात्र लेके आते हैं, उसमें से देखते हैं कि एक एक कण अन्न उसमें लगे हुए थे, धोते हुए कुछ रह गया था, एक कण अन्न उस पात्र में लगे हुए थे। भगवान ने उस अन्न को मुख में रखते हैं और कहते हैं, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अस्मिन अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं तुष्ट हुआ तो समस्त जगत तुष्ट। बस उधर जो स्नान कर रहे थे दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ, वो देखते हैं अचानक उनका पेट भर गया, उनको डकार आ रहे हैं, जैसे अभी अभी भोजन करके उठे हो, इस प्रकार अनुभूति हो रहे हैं उनको। हम्म, वो सोचते हैं ये तो हमने क्या किया। उधर पांडवों को बता के आया कि आप भोजन तैयार रखो, हम आके प्रसाद पाएंगे। और हमारा तो अवस्था ये है कि हम एक कण, एक अन्न नहीं खा सकते, पूरा प्रसाद का तो कोई आशा ही नहीं है। तो वो वहां से बाहर से ही वह निकल जाते हैं, आते नहीं है। तो माता कुंती इस प्रकार उन सब विपदों को, वनवास में उन सब विपदों को स्मरण कर रहे हैं कि किस किस समय, किस किस विपद से आपने, किस किस विपद से हमें निकाले हैं, किस प्रकार हम बार बार विपद में, विपत्तियों में होते हैं, और आप रक्षा करते हैं इस वनवास में। कारण ये 13 वर्ष का वनवास कोई साधारण नहीं है कि 13 वर्ष वन में बिताए आप। और वो भी वो जो राजमहल में रही हो, है, महाराज की एक रानी हो, महारानी हो, वह आके वनवास में इस प्रकार उनको रहना पड़ता है। पर कारण कृष्ण आप थे, आप हमारे साथ थे सदैव,
जब भी हमने आपको पुकारा है, आपने हमारी रक्षा की है, ये भाव है। तो ये 12 वर्ष 13 वर्ष भी हमारा इस प्रकार पार हो जाते हैं, हम वनवास भी काट लेते हैं। तो ये माता का, कुंती माता का भाव है प्रार्थना का। कुंती माता इस प्रकार से अपना धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं वनवास पृष्ठतः। और क्या, मृधे मृधे अनेक महारथास्रतो, और बार बार अनेक महारथियों के अनेक अस्त्र। माता कुंती अभी वनवास के बाद कहते हैं कि वनवास में ही खत्म नहीं हुआ था हमारा दुर्गति। वनवास के बाद क्या आ गया, ये भयंकर कुरुक्षेत्र का युद्ध आ गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने भयंकर युद्ध हुआ, कितने महारथियों को सामना करना पड़ा हमारे पुत्रों को, विशेषतः अर्जुन को। और आपने प्रत्येक महारथियों के अस्त्रों से आपने रक्षा की मेरे पुत्रों की। इस युद्ध में, इस भयानक युद्ध में आपने बार बार अर्जुन की रक्षा की, विभिन्न अवस्था में। और हम देखते हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान बार बार उनको दिशा देते हैं, उनको निर्देश देते हैं किस प्रकार से किनको वध किया जा सकता है, किस प्रकार से किनको मारा जा सकता है। वह रास्ता भगवान बताते हैं, और उसी के मार्गदर्शन में जब चलते हैं पांडव, तब वह कुरुक्षेत्र युद्ध में जय प्राप्त होते हैं, विजय की प्राप्ति करते हैं। तो माता कुंती कहते हैं कि आपने इस युद्ध में भी आपके सहायता से ही, आपके कृपा से ही मेरे पुत्र विजयी हो पाए, हो सके। विभिन्न वीर सामने थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, कर्ण थे, महारथी थे। ये इन महारथियों से आपने रक्षा की मेरे पुत्र की। ये भाव है माता कुंती की। हमारे भाव क्या हो जाते हैं, युद्ध तो मैंने लड़ा है, लड़ाई तो मैंने की है, भगवान आपको क्या पता कितने कष्ट से मैं गुजर रहा हूँ, कितने कष्ट पा रहा हूँ मैं। हमारे भाव ये हो जाते हैं, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे बेटों ने किया है, मेरे अर्जुन इतने महावीर है, सभी को परास्त कर दिया। पर माता कुंती की भाव क्या है कि ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई, विजय की प्राप्ति हुई, मेरे पुत्र सुरक्षित है, उसका कारण आप हो भगवान। कारण आप थे तो ये बच पाए। विभिन्न महारथियों के अस्त्रों से आपने इनको रक्षा की। तो माता कुंती हमें बता रहे हैं कि प्रार्थना किस प्रकार से करें। जब हम प्रार्थना करें तब हम, हमारे ये दैन्य भाव क्या है, दीन भाव, कि हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, और आपके द्वारा है विभो, आपके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए सब संभव है और हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। आपके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारी धन्य भाव होना चाहिए। माता कुंती सिखा रहे हैं कि इन इन समय विपद में आपने हमारी रक्षा की, और युद्ध हो गया, विजय प्राप्ति हो गई, तब क्या समाप्त हो गया? नहीं, उसके बाद भी ये द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिनसे आपने अभी अभी उत्तरा, मेरे पुत्र के पुत्रवधु उत्तरा को रक्षा की, परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो ये इस भाव से माता कुंती भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने ये बार बार हमारे पास इतने सारे विपद आते रहे, इतने सारे विपत्तियां आती रही, इतने सारे
दुर्घटनाएं होते रहे हमारे साथ, पर आप सदा सर्वदा आप हमारे थे। तब उनके मुख से ये प्रार्थना निकलते हैं, जो कि 25वें श्लोक है। विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। विपदः सन्तु ता शाश्वत, हाँ? हे जगद्गुरु, विपदः सन्तु ता शाश्वत, शाश्वत अर्थात सदा सर्वदा, सर्वदा के लिए, कॉन्स्टेंटली ये विपद रहे, संतु ये विपद रहे। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये विपद हमारे पास सदा सर्वदा रहे। हाँ, तत्र तत्र जगत गुरु, कारण क्या होता है, जब ये विपद होते हैं आप तब रहते हो। जब भी विपत्ति हुई है, जब भी विपद आए हैं, आप हमारे साथ में थे। तो क्यों ना ये विपद हमारे साथ रहे ताकि आप हमारे साथ रहो। तो मैं विपत्ति में ही रहूं, शाश्वत, कॉन्स्टेंटली, निरंतर मैं विपद में रहूं ताकि आप हमारे साथ रहो। आपके साथ पाने के लिए, आप हमारे साथ रहे, इसके लिए यदि मुझे निरंतर विपदों से गुजरना पड़ता है, निरंतर विपदों से जाना पड़ता है, निरंतर मुझे असुविधाओं का सम्मुखीन होना पड़ता है, तो वह मुझे मंजूर है। वो ठीक है मेरे लिए। पर मैं बिना विपदों के रहूं और आप मेरे साथ ना हो, वो समय मुझे नहीं चाहिए। तो इसे देखा जाएगा तो माता कुंती विपद मांग रहे हैं, पर माता कुंती विपद नहीं मांग रहे हैं। माता कुंती मांग रहे हैं कि कृष्ण आप हमारे साथ रहो। अब आप हमारे साथ रहने के लिए यदि विपद आवश्यक है तो विपद दीजिए, पर आप रहे हमारे साथ। ये भाव, कष्ट हो मुझे, मुझे वो कष्ट अच्छा लगता है, मुझे वो कष्ट में आनंद मिलती है जब आप साथ में होते हो कृष्ण। तो कृष्ण के लिए वह भाव, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। कारण क्या है, कुंती महारानी बता रहे हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। भवतो दर्शनम स्यात्, आपके दर्शन से, जब आपका दर्शन होते हैं तब क्या होता है, अपुनः भव दर्शनम, इस भौतिक जगत का पुनर्दर्शन नहीं होते हैं। आपका दर्शन क्यों चाहिए, ये जो कष्ट है, ये कष्ट क्यों है, ये कष्ट इसलिए है क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में हूं। जब मैं भौतिक जगत में होऊंगा, कष्ट तो मेरे चिरसाथी है। कारण ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है और ये स्थायी नहीं है। अब दुखालय में आके सुख की अनुभूति हो सकता है क्षणिक, स्थायी सुख की अनुभूति दुखालय में नहीं हो सकते हैं। फ्रिज के अंदर जाके बैठ जाऊं मैं वहां पे बैठ के गर्मी का आशा नहीं कर सकता, कभी तो गर्मी आएगी। वो तो दुख ही दुख है, वहां पे तो ठंडा ही ठंडा है। हाँ? माता कुंती कह रहे हैं कि ये जो दुख है ये क्षणिक है, ये अशाश्वतम है, और ये दुखालय में दुख तो रहेगा ही। तो दुख रहने से यदि आप साथ में हो तो वो दुख चाहिए मुझे। कारण आप साथ में होगे तो भगवत दर्शनम, आपके दर्शन से अपुनः भव दर्शनम, इस भौतिक जगत का दर्शन पुनः नहीं होगा। आपके दर्शन से हम मुक्त हो जाएंगे और हम वहां पे चले जाएंगे जहां पे आप रहते हो। ना यद भाषयते सूर्य ना शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान आपने बताया आपके परम धाम, जहाँ पे जाने के पश्चात पुनः इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं होती है, आते नहीं है। तो मैं आपका साथ चाहता हूँ, हे कृष्ण आप साथ में रहो।
और इस भौतिक जगत से मुक्ति दो हमें, जो कि स्थायी मुक्ति है। मुझे ये क्षणिक विपद से मैं भयभीत नहीं हूँ, यदि आप साथ में हो तो। आपके साथ होने से ये भय, ये जो विपत्तियां हैं वो विपत्तियां मुझे विपत्तियां नहीं लगती है। मुझे लगती नहीं है कि ये कोई विपद है, ये कोई कष्ट है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास ऐसे ही पार हो जाते हैं, हम पार पा लेते हैं। तो हम इस प्रकार अद्भुत प्रार्थना करते हैं। वो धन, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि भगवान आप मेरे साथ रहो, और आपको साथ रहने के लिए जो भी प्राइस पे करना पड़ता है, जो भी मूल्य चुकाना पड़ता है, वो मैं चुकाने को तैयार हूँ, आप हमारे साथ रहो। ये कुंती महाराज की भावना है। तो इसी भावना के साथ हम इस प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें कुछ तात्पर्यों को पढ़ के समझने का प्रयास किया, कुछ श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी का कथा सुन के समझने का प्रयास किया, कुछ विभिन्न कथाओं में से जो सुना उनको सुन के मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। और इसमें जो त्रुटियां हुई है वो मेरी त्रुटियां हैं, उनको क्षमा करे और आशीर्वाद करे कि मैं इन त्रुटियों से ऊपर आ पाऊँ और भगवान की सेवा में इस प्रकार निरंतर लगा रह पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय। श्रीला शंकर अवतार प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबोध प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा साउंड आ रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी बताइए। बोल रहे हैं कि तुलसी महाराज की स्तुति नामक पुस्तक से लिया है कि भागवत से लिया जा रहा है? पुस्तक प्रभु जी मैंने भागवतम से ही पढ़ा है, भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय से ही पढ़ा है। कुंती स्तुति का वो मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया, इसको पढ़ने से और तथ्यों की प्राप्ति होती, पर वो मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। बहुत कुछ किया है आपने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत आपने डिफिनेशन समझाते हैं, और आपकी जो है बोलने की जो शैली है, भाषा की जो शुद्ध बहुत ही परिपुष्ट है। और अच्छा लगता है आपकी वॉइस। धन्यवाद आपके इसीलिए। तो हरे कृष्ण। आशीर्वाद करें प्रभु जी, आप सभी का आशीर्वाद से कुछ कह पाता हूँ, कुछ पढ़ पाता हूँ, और ये भगवान का ही आशीर्वाद है। तो किसी का कुछ किसी को जोड़ना है तो प्लीज जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम पुनः। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। बोल प्रमानंद हरि हरि बोल।